Hello everyone, let's see the question and question is what happened in Punjab after the death of महाराजा रंजीत सिंह। सो गाइस आप सभी जानते हैं रंजीत सिंह जिनकी डेथ होती है 1839 में, और जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु होती है वैसे ही जो पंजाब का सिख साम्राज्य था, ठीक है, जो सिख एम्पायर था पंजाब का, इसमें फ्रिक्वेंटली क्या देखा जाता है कि कई सारे नए नए लोग राजा की गद्दी पर बैठते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज जो यहाँ पर शुरू हुई, आपसी कलह शुरू हुई, और किंग की, राजा की थ्रोन को पाने के लिए आपस में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए। यानी धीरे धीरे आप ये देखोगे कि इंटरनल डिस्प्यूट एम्पायर के अंदर शुरू हुआ। उनके जो पुत्र थे, ठीक है, उनके जो वंशज थे, उनमें गद्दी को लेकर बहुत सारी स्ट्रगल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ तो ये हुई कि इंटरनल इंटरनल कलह, इंटरनल डिस्प्यूट्स हुए, और दूसरी चीज़ कि ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का क्या किया, फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेज़ तो लगातार कोशिश में ही थे कि भाई जो लास्ट एम्पायर बचा हुआ है, इंडिया ऑलमोस्ट उनके हाथ में आ चुका था। लेकिन इंडिया का ऑलमोस्ट हाथ में आने के बाद भी एक लास्ट इंडिपेंडेंट एम्पायर था, सिख एम्पायर, जिसकी तरफ अंग्रेज बहुत ही लालच भरी निगाहों से देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि सिख एम्पायर एक बहुत ही वेलफेयर एम्पायर था, काफ़ी ज़्यादा समृद्धि थी, यहाँ की जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, ठीक है। और इवन यहाँ के राजा जो थे, उनके खजाने के बारे में कई प्रकार की बातें चलती थी कि भाई इनके पास कोहिनूर हीरा है, या इनन्यूमरेबल बेल्ट है, गोल्ड है। इस तरह की चीज़ों की वजह से अंग्रेजों की बड़ी ही लालच हुआ करता था इस एम्पायर के प्रति। तो जैसे ही उन्हें मौका कब मिला, जब रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। अब देखिए कि यहाँ पर ऑप्शंस में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। इट वॉज इमीजिएटली एनेक्स्ड बाई द ब्रिटिश, यानी इसके जस्ट बाद इसे एनेक्स कर लिया गया था। देयर वॉज अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व देखने को मिला, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिल्कुल भी नहीं था, तो दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द क्लाइमेट्स टू द थ्रोन, दैट विल बी द राइट आंसर। यही बताया ना मैंने कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली इस दौर में। 1839 से लेकर अगर हम देखें 1845 तक कई सारे जो उनके सक्सेसर या उनके जो पुत्र थे वो गद्दी हासिल करते हैं, थ्रोन एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अमोंग द क्लाइमेट्स, ठीक है, टू द थ्रोन, और उनके बीच में आपस में क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, विवाद हुए। इट वॉज कॉन्कर्ड बाई द मुगल्स, सो दिस ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। सो राइट, एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।